जो ज्यादातर लोगों बाग बता रहे हैं कि है तो वो जगह वहीं आसपास ही उसी प्रांगण में ही कहीं एक कुंड भी है और वहाँ आज से 50-40 साल पहले तक भी लोग बाग जब निकलते थे वहाँ से मत्था झुका के निकलते थे। था तो कुछ ना कुछ, लेकिन ये एक हो तो रहा खिलवाड़ी। चलो जो पहले हुआ वो तो हुआ ही है। मुगलों को तो ये कैसा शौक था, चढ़ा हुआ था कि वो जहाँ भी कहीं गए उन्होंने जहाँ कहीं हिंदुओं की ऐसी आस्थाओं की जगह देखी, मंदिर देखे, वहाँ मस्जिद बनाने की कोशिश करी। अब उसका परिणाम ये हो रहा है कि उन मस्जिदों को दोबारा चिन्हित कर करके उन्हें ढाने का प्रयास किया जा रहा है या उनके खिलाफ अभियान छेड़ा जा रहा है। स्वागत है आप सभी का, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। संभल की घटना घटे एक हफ्ते के करीब हो चुका है। 24 नवंबर का वो दिन जब पुलिस प्रशासन और भीड़ आमने सामने हुई, पथराव हुआ और गोलियां चली और 5 लोगों की जान चली गई। दरअसल आप सभी को मालूम है जिस तरह से एक स्थानीय अदालत में एसडीएम कोर्ट के सामने एक याचिका दायर की गई कि जो शाही मस्जिद है संभल की जामा मस्जिद, वहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था। सेम डे यानी कि 19 नवंबर को याचिका डाली जाती है और सुनवाई उसी दिन होती है और ऑर्डर दे दिया जाता है। टीम गठित होती है और सर्वे करने देर शाम 6 बजे टीम पहुंच जाती है। 19 तारीख की यह घटना है। 20 तारीख में उपचुनाव 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में होने थे। खैर शांतिपूर्वक सभी कार्य निमट चुका था, लेकिन उसके बाद फिर 24 तारीख में फिर सुबह सुबह सर्वे टीम पहुंचती है। अफवाह फैलती हैं कि शायद कुछ गड़बड़ है और एक बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है और पथराव होता है। सामने से पुलिस गोलियां चलाती है। वीडियोज हैं जिसमें पुलिस आदेश देती दिख रही है कि गोली चलाओ और 5 लोगों की गोली लगी है। काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं, पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। दरअसल इस घटना पर जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, पहले भी बार बार आप इनको देख चुके हैं। ठाकुर उग्र सिंह, पूर्व प्रधान शामली शामला, एक सामाजिक चिंतक हैं और अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। संभल की घटना पर इनका क्या सोचना है, क्या विचार हैं, इसी को लेकर हम बात करेंगे। ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। ठाकुर जी, आप पूरी नज़र इस पर होगी आपकी, जो भी जिस तरह की वीडियो सामने आई, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए मुस्तफ़ा भाई, ये जो मामला है, ये जितना मैंने सुना और टीवी के, यूट्यूब के, फेसबुक के, इसके माध्यम से जितनी जानकारी है उसके हिसाब से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि गोलियां चली, भीड़ आई, पुलिस पे भी पथराव हुआ और पुलिस की गोली से या पब्लिक की गोली से, ये तो जांच का विषय है। बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप हैं। आरोप प्रत्यारोप है। कहना है कि उधर से ही गोली चली। हाँ, लेकिन ऐसी कोई वीडियो नहीं आई जिसमें पब्लिक के पास ऐसी कोई वीडियो नहीं स्पष्ट है जो ये क्लियर कर दे कि पुलिस ने ही गोली चलाई। गोली हो सकता है पब्लिक में से भी चली हो, क्योंकि 315 बोर की गोलियां हैं। 315 अक्सर पुलिस के पास होती नहीं। लेकिन ये जो 315 बोर की ये जो बातें आई हैं, ये भी अभी ये सिर्फ बयान ही है। पीएम रिपोर्ट उनकी नहीं आई है। हाँ, गोली कौन सी है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आर पार गोली निकली है जो देसी गट्टे से नहीं निकलती। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। तो खैर जांच का विषय है, लेकिन बड़ी बात ये है, इसमें अगर सोचने की बात है कि एक आदेश आया था और वो आदेश था 15 अगस्त 1947 से पहला। जो भी इस प्रकार के मंदिर हैं या मस्जिद हैं, इस प्रकार की धार्मिक स्थल हैं, इस प्रकार की संपत्तियां हैं, वे यथास्थिति रहेंगी। ऐसा आदेश है, ऐसा कानून है, संविधान में ऐसा वर्णित है। लेकिन 1991 का वर्षिप प्रैक्टिस को बोलते हैं, जो संसद से पास हुआ है। हाँ, उसके बावजूद भी जगह जगह पर इन्हें चिन्हित किया जा रहा है और एक याचिका डाल दी जा है। तुरंत कोर्ट बड़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए आदेश दे देती है। जबकि अयोध्या का मामला जहाँ तक है, अयोध्या का तो बहुत पहले से चला हुआ आ रहा था। वो इस वर्षिप एक्ट से निकाला भी था कि वो अलग था जी। उसका तो सारा मामला ही आज़ादी से पहले चला हुआ आ रहा था। कई सौ साल का वो विवाद था। लेकिन संभल का या अजमेर शरीफ का या ये जो विवाद हैं, ये विवाद तो अभी तुरंत खड़े किए गए। विष्णु गुप्ता नाम के एक हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विष्णु जैन, विष्णु गुप्ता करके हैं। उनकी याचिका पे ये सब हुआ और उनकी याचिका पे इतनी जल्दबाजी में आदेश हुआ इसका सर्वे का कि 19 तारीख में सर्वे के आदेश कोर्ट ने सेम डे कर दिए।
और आदेश हो गए, चलो ये मान लिया गया कि आदेश हो गए। सर्वे के लिए बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से सर्वे कराया गया। वहाँ के जो सदर वगैरह थे जामा मस्जिद के, वो लोग भी साथ रहे, वहाँ के मुसलमान कम्युनिटी के और लोग भी, सर्वे करने वाली टीम, पुलिस प्रशासन, ये सारा साथ था। बढ़िया तरीके से सर्वे हुआ। लेकिन उनका कहना ये है कि अभी सर्वे टीम का कि सर्वे पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था, क्योंकि उस दिन अंधेरा हो गया था। उन्होंने कई हवाले इस टाइप के दिए कि जिसकी वजह से नहीं हो पाया। देर शाम 6 बजे सर्वे के लिए पहुंच गए, अंधेरा तो तब भी हो गया होगा। हाँ, अंधेरा तो होना ही था, लेकिन वो फिर 24 तारीख में पहुंच जाते हैं। 19 का सर्वे पूरा करने के बाद में या अधूरा रहा, अधूरे के उनका जो हवाला है कह रहे कि अधूरा था, वो 24 तारीख में फिर पहुंचते हैं। और 24 तारीख में वो बिना कोर्ट के किसी आदेश के दोबारा जा रहे। दोबारा जाने के बाद में हंगामा हुआ। स्वाभाविक था हंगामा होना, क्योंकि अंदर से पानी वानी निकला। वो पानी निकलने से लोगों में ये अफवाह फैल गई कि भाई ये तो अंदर खुदाई शुरू कर दी, टैंकों की खुदाई शुरू कर दी, और उससे ये इतना बड़ा विवाद हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो जिस तरह के स्थानीय अदालतें, एसडीएम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई की, जजमेंट दे दिया, टीम गठित कर दी और देर रात सर्वे करने पहुंच भी गए। अगर संयम बरतते, नियम अनुसार होता, अगर होना भी था, वैसे तो वर्षिप एक्ट का उल्लंघन है, जो कानून के जानकार हैं बताते हैं, आप भी बोल रहे हैं। हाँ, उसका उल्लंघन है। तो ये सब किया धरा फिर निचली अदालतों का हुआ। देखिए, अदालतों की जहाँ तक कार्रवाई का मामला है, इसमें भी 2-3 बात है। क्योंकि बहुत सारे लंबित केस ऐसे होते हैं जो बेगुनाह 20 वर्षों के बाद बेगुनाह साबित होते हैं। अदालतों की लंबी प्रक्रिया चलती है। अदालतों में तो आदमी जो अपीलार्थी है वो मरीज जा, उनके फैसले नहीं हो पाते, इतने लंबे समय बिता दिया जा, और इन ऐसे केसों में इतनी जल्दबाजी करी जा रही, समझ में नहीं आ रहा कि मामला क्या हो रहा, कहाँ जा रहा। लेकिन एक बात है, वो ये कि बहुत पहले से अपने शास्त्रों में ऐसा एक वर्णन है, हरिवंश पुराण में भी है और कई जगह पुराणों में ऐसा वर्णन है कि कलयुग में एक अवतार होंगे जो 14वें अवतार के रूप में होंगे भगवान विष्णु के। और वो मथुरा, इसके मुरादाबाद के पास संभल में ही उनका अवतरण होगा। वो वहीं पैदा होंगे और वो बहुत सारे जुर्म और जातियों के खिलाफ लड़ेंगे और उनका वो जो है उनका अंत करेंगे, एक नए युग का प्रारंभ होगा। ये ऐसा ना हो कि कहीं उसी की खोज में सारा मामला हो रहा हो कि भाई कल्कि नाम के अवतार यहाँ पैदा होने जा रहे हैं, उसको कल्कि अवतार कोई पैदा कर रहे हो। समझ में नहीं आ रहा कि मामला क्या है, इतनी जल्दबाजी में जो सारा मामला हो रहा। या बताया जाता है कि कल्कि मंदिर तो और भी हैं संभल के अंदर। नहीं, उसका तो एक्चुअल में जो ज़्यादातर लोगों बाग बता रहे हैं कि है तो वो जगह वहीं आसपास ही उसी प्रांगण में ही कहीं एक कुंड भी है। और वहाँ आज से 50-40 साल पहले तक भी लोग बाग जब निकलते थे वहाँ से मत्था झुका के निकलते थे। था तो कुछ ना कुछ। देखिए, ये एक हो तो रहा खिलवाड़ी, चलो जो पहले हुआ वो तो हुआ ही है। मुगलों को तो एक ऐसा शौक था, सड़ा हुआ था कि वो जहाँ भी कहीं गए, उन्होंने जहाँ कहीं हिंदुओं की ऐसी आस्थाओं की जगह देखी, मंदिर देखे, वहाँ मस्जिद बनाने की कोशिश करी। अब उसका परिणाम ये हो रहा है कि उन मस्जिदों को दोबारा चिन्हित कर करके उन्हें ढाने का प्रयास किया जा रहा है या उनके खिलाफ अभियान छेड़ा जा रहा है, जो कि आज तो ज़रूरत नहीं इसकी। उन दिनों भी उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया। वो उनकी मान लिया प्रधान जी, मुगलों ने ऐसा किया होगा, जो भी अदरवाइज किसी ने भी किया होगा। हाँ, तो सैकड़ों साल पुरानी बातों की सजा आज वर्तमान के मुसलमानों को नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से एक आदमी चल के आ रहा 500-700 हज़ार घोड़ों पे बैठ के, और भारत को उसने अपना एक रण क्षेत्र बना लिया और यहाँ राज करने के बाद में दफन जाके हो गया अफगानिस्तान में। उस आदमी का यहाँ से लेना देना क्या था? ना तो यहाँ पैदा हुआ, नो यहाँ मरा। यहाँ जो जहर घुल रहा है, इसका दंश जो झेल रहे हैं, वो तो यहाँ के भारतीय मूल के मुसलमान झेल रहे हैं। नहीं तो बाहर के नहीं है। ये ना मुगल है, ना तुर्क है, ना पठान है, ना सैयद है, ना गुलाम है, ना खिलजी है, ना लोधी है, तो कुछ भी नहीं है। जैसे आप ठाकुर हैं ऐसे मुस्लिम भी ठाकुर हैं। ये तो सब यहीं के लोग बाग हैं। जैसे गुर्जर, दूसरे हिंदू में गुर्जर हैं, मुस्लिम गुर्जर हैं, तो एक ही डीएनए है, एक ही खून है, एक ही बिरादरी है। मेरा मानना तो यही है इसमें कि आज इसकी आवश्यकता नहीं है इतना बड़ा विवाद पैदा करने की, क्योंकि पूजा उन लोगों ने, जो मान लिया आप ही हैं या कन्वर्ट हो गए, एक हिंदू से मुसलमान हो गया एक आदमी, उसका भी पूजा का एक स्थान होना चाहिए, पूजा का स्थान। अगर उन्होंने ये भी, चलो मुगलों ने ये किया कि उन्होंने हमारे धर्म स्थलों को छीन लिया और वहाँ उन्होंने जबरन मंदिरों को ध्वस्त करके वहाँ मस्जिदें बनाई गई,
तो आज पूजा के लिए उन्हें दे दी जा, और वो कर भी रहे पूजा। मंदिर तो बहुत सारे ऐसे हैं मुस्तफा भाई जहाँ देख रेख नहीं हो पा रही सही ढंग से। लेकिन इसके प्रमाण क्या हैं कि मुगलों ने ऐसा किया? नहीं, प्रमाण तो है, मुगलों के अलावा तो किसी ने नहीं किया। उससे पहले जो सल्तनतें आई, जो राज आए, खिलजी आया, तुगलक आया, लोधी आया, गुलाम आए, सैयद आए, उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। कहीं कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जितने उदाहरण बाबर के समय में मिलते हैं। देखिए, बड़ी मस्जिदें, जो बड़े मंदिर जो थे, या तो अयोध्या का था, या काशी था, या मथुरा थी। ये जो मंदिर थे, ये तो बिल्कुल 100% ये है कि बाबर के समय में मीर बाकी उनके एक सेनापति थे, उसने ये किया ऐसा। और उसके बाद में धर्मांतरण तक का भी जहाँ तक मामला है, धर्मांतरण भी मुगलों के ही टाइम में हुआ। वो चाहे औरंगजेब का समय रहा हो, चाहे फिर वो जहांगीर या शाहजहां का समय रहा हो। ये तो अलग बात है कि उस समय क्या परिस्थितियां रही, हाँ, किन कारणों से किसने धर्म बदला, क्या हुआ। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का इस देश ने झेला जी। बाबरी मस्जिद ढाई गई, आज राम मंदिर है। लोग भूल चुके हैं किसकी कहाँ क्या थी। लेकिन बार बार अगर इन चीज़ों के जगह जगह, हर मंदिर में, हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढना, जैसे मोहन भागवत जी भी बोल चुके हैं। अब बात संभल तक तो नहीं रुकती ना। देखिए, मोहन भागवत जी तो माइंडेड आदमी है, विद्वान आदमी है, वो पढ़े लिखे आदमी, वो जानते हैं इस चीज़ को कि इसमें कोई लाभ नहीं है, इसमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं। युद्ध जब होता है, वो अपने पीछे बहुत कुछ ऐसी चीज़ छोड़ के चला जा, कराहती हुई माएँ, कई बहनें, कई लाशें, चीखते हुए परिवार, बिलखते हुए, रोते हुए, ये सब छोड़ के एक युद्ध चला जा, लड़ाई चली जब होए। जो अभी संभल में जो लोग बाग मरे, उनके लिए तो पड़ले है, उनके परिवार में हो सके किसी में अकेला ही कोई एक लड़का हो कमाने वाला, और वही मर गया। कुछ अब जेल चले जाएंगे, कुछ उसका दंश झेलते रहेंगे। तो जब भी लड़ाई हो, अब अयोध्या का मामला था, करीब 80-85 बार झगड़े वहाँ हुए, युद्ध हुए। ऐसा ही संभल में है भाई। आप जहाँ भी कहीं संभल को ले लें, चाहे अजमेर शरीफ को ले लें, चाहे मथुरा को ले लें, चाहे अब काशी ले लें, चाहे अब जो भी इस किस्म के जो इन लोगों ने चिन्हित कर रखे, वहाँ झगड़े जब होंगे तो झगड़ा पता नहीं कौन लपेटे में आ जा और किसको कितना बड़ा नुकसान उसका हो। वो मरने वालों में हिंदू भी हो सके, मरने वालों में मुसलमान भी हो सके, लेकिन मरने वाला जो भी है एक इंसान है, इंसान होगा, इंसान के अलावा वो कोई और नहीं। जी बिल्कुल, मैं अयोध्या की बात बता रहा था कि अयोध्या का फैसला हो गया, हाँ, विवाद सुलट गया। लेकिन जो जैसा कि आपने कहा कि साक्ष्य हैं बहुत सी चीज़ों के, अयोध्या का मामला दशकों तक कोर्ट में चला, खुदाई भी हुई और जजमेंट भी हुआ। लेकिन आपने जजमेंट पढ़ा उनका, उसमें क्या था कि ये तो माना कि हाँ कुछ बाबरी मस्जिद के नीचे कुछ था, लेकिन क्या राम मंदिर था या मंदिर था, ये जजमेंट में नहीं है। ये सिर्फ आस्था के आधार पर नहीं फैसला हुआ, ये भी तो सच्चाई है। नहीं, उसमें तो देखिए, अयोध्या का जहाँ तक मामला है, उसमें तो हम भी वहाँ गए। उस टाइम पे भी जब ढांचा ढाया गया, तब भी हम ऑन स्पॉट थे। उस दिन वहीं थे हम। वहाँ तो सारे जितने अवशेष निकले, वो सारे के सारे हिंदू कल्चर से जुड़े हुए थे। नहीं, ये आपकी आस्था है। हाँ, और ये आस्था ही ये लिखी गई है कि भाई ऐसा कुछ था। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का लंबा जजमेंट आया, लेकिन जजमेंट में क्या आया, वो ठीक है, आस्था के आधार पर राम मंदिर के हक में फैसला दिया और एक्सेप्ट भी किया। अवशेष भी थे, आस्था नहीं, अवशेष भी पाए गए। मंदिर का अवशेष ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना ना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट में ये दिया कि मस्जिद के नीचे मंदिर था, ये साबित नहीं, ये जजमेंट में है। नहीं, अगर कोई मेरा मानना है कि जो मसला सुलझ गया वो ठीक है। मस्जिद तो वहाँ थी, इन्हीं गुम्बज बना दिए गए, उन्हीं को परिकोटों को तोड़ के उनके ऊपर गुम्बज बढ़ा दिए, गुम्बजों को मस्जिद का आकार दे दिया। मस्जिद तो वहाँ थी ही नहीं। मस्जिद के लिए तो जहाँ जितनी भी हमने आज तक मस्जिदें देखी, मीनारें खड़ी, वहाँ तो कोई मीनार नहीं थी, 3 गुम्बज थे। 3 गुम्बज तो कहीं किसी मस्जिद में है ही नहीं। एक गुम्बज हो है, 2 मीनारें हो हैं। नहीं, 3 गुम्बज की मस्जिद है बहुत। कहाँ है? मेरे गाँव में ही है। तो चलो होगी, लेकिन मीनार तो होंगी ना उस पे। मीनार अलग से है। अयोध्या में तो मीर बाकी बनाते हुए मीनार को भूल गए। चलो खैर, ये पुराने विवाद हैं। बात हम चलो छोड़िए, ये विषयांतर हम हो जाएंगे, हम नहीं चाहते कोई विवाद ऐसा। तो बात ये है कि इसमें पूरे प्रकरण में आप दोषी शासन, प्रशासन, स्थानीय कोर्ट या कुछ और? नहीं, इसमें जो है ना, प्रशासन तो अपना काम कर रहा था। जल्दबाजी कोर्ट की हुई,
कोर्ट की तरफ से जल्दबाजी हुई और सबर कुछ उन लोगों को भी कर लेना चाहिए था। अभी कोई खुदाई नहीं हो रही थी। अच्छा, कोर्ट में जहाँ आपके विष्णु गुप्ता पहुँच रहे हैं, वहाँ कोर्ट में वहाँ के सदर भी जा सकते थे, वर्क साहब भी जा सकते थे, वहाँ के सांसद या वहाँ के एक तुर्क हैं, पठान और तुर्कों का जो झगड़ा है वो लोग भी कोर्ट में जा सकते थे। लेकिन समय मिले तो ना, बड़ी कोर्टें थी नहीं, तो उसमें भी कोई इतना बड़ा मामला नहीं था कि वो लोग बाग गए वहाँ। मुस्तफा भाई केवल वो सर्वे के लिए ही तो जा रहे थे, वो कोई खुदाई के लिए नहीं गए। आपने वीडियो देखी होंगी, सर्वे टीम के साथ साथ कुछ नकाबपोश लोग और नारे, धार्मिक नारे। अब नहीं, धार्मिक नारे भी देखिए, इस बात को अगर धार्मिक नारों को वहां से देखा जाए तो धार्मिक नारे भी दूसरी गली में लग रहे हैं, वहाँ मौके पर नहीं लग रहे। अगर धार्मिक नारे भी वहाँ लगाए जा रहे हैं तो इस्लाम के अनुयायी जो थे मुसलमानों की तरफ से अल्लाह अकबर के नारे लग रहे, जय श्री राम के नारे बाद में फिर दूसरी एक गली में लगे। लेकिन वो लोग वहाँ ऑन स्पॉट तो नहीं थे ना मौके पे। इतना सब्र अगर कर लिया जाता कि चलो इंतजार कर लें, सर्वे हो रहे हैं, 19 तारीख की बजाय इन्होंने 24 में कर लिया। 25 का भी दिन निकलना था, 25 में जाके कोर्ट में पहुंच जाते या 24 में ही कोर्ट में पहुंच जाते, कोर्ट अपना निर्णय देती, जो भी कुछ उस पर फैसला होता। लेकिन इतनी जल्दबाजी करना ये तो भाई किसी बड़ी घटना की तरफ संकेत कर रहा है कि आगे समय में आने वाला कोई साजिश थी, आगे आने वाली कोई बड़ी साजिश का इंतजार हो रहा है कि कुछ बड़ा ही होने जा रहा है। बिल्कुल मेरा भी मानना है, पत्थरबाजी भी की गई बहुत सारे। देखो, एक दोनों तरफ के लोग अपना अपना एंगल देखते हैं। एक पक्ष है मस्जिद पक्ष, जो मुस्लिम कह लीजिए, वो पत्थरबाजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। पत्थरबाजी की गई, हाँ, पत्थर कहाँ से आए? हाँ, पत्थर कहाँ से आए या जैसे जो भी था, पत्थरबाजी इस तरह नहीं करनी चाहिए थी, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। लेकिन क्या बदले में पुलिस को भी गोली चला देनी चाहिए थी? नहीं, पुलिस को, अब वो अनु चौधरी हैं, सीओ हैं, हालांकि मुजफ्फरनगर के रहने वाले, मुजफ्फरनगर बहेड़ी के रहने वाले अनु चौधरी, स्पोर्ट्स कोटे से हुए थे भर्ती, और वहाँ का जो जज है ना वो भी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। ये सब लोग बाकी यहीं के, ये बेस्ट भी हैं। झगड़ों टंटों को इन्होंने बहुत सारा भुगता भी है, देखा भी है। तो पुलिस को गोली, उसने कहा कि भाई पुलिस को मरने के लिए थोड़ा ही भर्ती हो रही है, पुलिस भी ट्रेनिंग शुदा फोर्स है। नहीं, अगर उसकी ट्रेनिंग थी तो कुछ ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकती थी कि इस तरह का दंगा भड़के ही ना? नहीं, मैं ये मान के चल रहा वहाँ कि पुलिस को भी शायद ये नहीं था ज्ञान कि वहाँ झगड़ा होगा। अगर पुलिस को ये ज्ञान होता कि झगड़ा होगा तो बहुत सारी फोर्स वहाँ से तैनात कर दी गई होती। तो फिर ट्रेनिंग कैसी हुई? नहीं, ट्रेनिंग तो हुई। एक संवेदनशील मामला है, ये समझो कि मस्जिद में आप जा रहे हैं और मस्जिद और मंदिर का विवाद, देखो संपत्ति के लिए लोग इतने नहीं लड़ते खुद की। हाँ, उन्होंने उनकी, जो लोग धार्मिक भी नहीं होते, वो मंदिर हो या मस्जिद हो, उसके लिए मारने के लिए तैयार रहते हैं। थोड़ी सी लापरवाही तो रही, नहीं तो बहुत बढ़िया तरीके से भी उसे कवरेज करके सारे को तब भी जाया जा सकता था। लेकिन गोली चलाना, किसी को मारना, सीधी गोली, हवाई फायर भी हो सकते थे, हवाई फायर भी हो सकता, और इनके पास आंसू गैस भी है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता था। फिर पुलिस वालों के जो पैरों वैरों में लगी, जहाँ भी कहीं लगी, वो भी पट्टन है, छर्रे वर्रे लगे। तो इस प्रकार के हथियार भी, वेपन भी इनके पास होंगे मेरा ख्याल के, जिनमें छर्रे निकलते हों, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन सीधी गोली चलाना और इतनी 4-5 लोगों का मार देना, ये कहीं तक उचित नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। तो लास्ट सवाल आपसे, जिस तरह से एक के बाद एक याचिका दायर हो रही है, मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, क्या वास्तविकता है वो एक अलग सवाल है। तो ये कहाँ तक उचित है और आपका क्या मानना है, ये होना चाहिए या ये बंद होना चाहिए? ये जो मामला है ना मुस्तफा भाई, ये है वक्त जो है ना वो बहुत बलवान हुए हैं। क्या करवाने जा रहा, अभी समय प्रलय का आ रहा, लोग बाग जिसे विकास और विज्ञान का युग मान रहे हैं, मैं इसे विनाश का युग मान रहा हूँ। अभी बहुत लंबा समय नहीं है, तहस नहस होने में कहीं ना कहीं गृह युद्ध होगा, इसी प्रकार की घटनाएं घटेंगी, और ये घटनाएं जब घटेंगी तब बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर को तलाशना, वही मोहन भागवत वाली बात, मंदिर को तलाशना हर मस्जिद के नीचे, ये उचित नहीं है। पता नहीं कितने मंदिर हैं ऐसे जो नहीं पड़े सुनने, जहाँ पुजारी भी नहीं है, कितनी मस्जिदें ऐसी वीरान पड़ी होंगी। हर इस प्रकार की जो ये गतिविधियाँ हो रही हैं आज के दिन, जो चल रहा है, जो परिवेश है,
ये इस देश के लिए शुभ नहीं है। यहाँ के लिए शुभ कुछ और था, उसकी बजाय हो कुछ रहा, और सरकारों की मानसिकता पर यह आधारित है। इसे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है, नहीं तो इसका दमन बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। आपको जो मेन मंदिर हैं उन्हीं पर आप लड़ाई लड़ लो। हर एक मस्जिदों के पीछे जा के आप अगर मंदिरों को तलाश करेंगे तो गृह युद्ध के अलावा और कुछ नहीं होगा। स्वाभिमान हर आदमी चाहता है, धर्म हर आदमी की कमजोरी है, और धर्म के बल पे ही हर आदमी जिंदा है। वो धर्म की परिभाषा चाहे किसी भी रूप में समझता हो, लेकिन धर्म को हर आदमी मानता है। ये बहुत लंबा समय नहीं है, जो घटनाक्रम घटता जा रहा है ये बहुत जल्दी ही इसका समापन होगा, और क्या रूप होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है। इसे प्रभु जाने, विधाता जाने, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता। हो क्या रहा और क्या होगा और क्या होने जा रहा है, इसके बारे में चिंता करना भी बेकार है और सोचना भी बेकार है। जो होगा वो होगा, क्योंकि इसे कोई टाल नहीं पा रहा। तो ऐसे नाजुक समय में चिंता न करे की जाए। चिंता करे से लाभ भी क्या होगा? अब हमारा आप बैठे हैं, करने वाले तो कोई और है ना भाई। सरकारें जब खुली छूट दे देंगी तो सरकारों के सामने हम लोग क्या कर लेंगे? सरकारों के सामने क्या कर लेंगे? अभी सरकारों का तो एक ये भी हो रहा ना, बड़ा साफ सा है कि भाई हरियाणा में सारा एग्जिट पोल ये कह रहा था कि बीजेपी हार रही है, और बीजेपी को इतनी सीटें होंगी जितनी बीजेपी को बता रहे थे उतने विपक्ष की आ गई, और बीजेपी की उतनी आ गई जितनी विपक्ष की बता रही थी। जब ये वोट कौन दे रहा? इसके दो रूप हैं, या तो ये कहोगी भाई ईवीएम में चोरी हो रही, या ये कहोगी जनता वोट दे रही। जब जनता वोट दे रही तो जनता क्या चाह रही? विश्वास किस पर जताया? विश्वास इन सरकारों पर जताया, और सरकार फिर जो चाह रही वो होने लग रहा। तो आम आदमी को चिंता छोड़ देनी चाहिए। नहीं, आम आदमी की चिंता करके करेगा क्या? आम आदमी को तो इन्होंने लगा दिया नाच की लाइन में लगा दिया अनाज की। उसे राशन दे रहे हैं, पेंशन मिल रही है, उसका अपना काम चल रहा है, उसे इन चीज़ों से लेना देना क्या है? धर्म के नाम पे कल भी वही मुट्ठी भर लोग मरते थे, आज भी वही मुट्ठी भर लोग मर रहे हैं, और वही मरते रहे। प्रधान जी, आप तो बुजुर्ग हो चले हैं, बच्चे हैं आपके भी, सभी के बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। क्या इस माहौल में ये डर नहीं सताता कि आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी का तो भविष्य अंधकार में है। आने वाली पीढ़ी का अगर आप सोचते उज्जवल भविष्य है, वो सोच ठीक नहीं है, उचित नहीं है। भविष्य अंधकार में है, आने वाली पीढ़ी का चिंता का विषय है। कर लेनी चाहिए चिंता, लेकिन चिंता करे से लाभ क्या होगा भाई? दुख कहाँ रोया जाएगा? दो जगह तो दुख रोया जा सके, सरकार के या भगवान के। अब ये दुख तो भगवान के सामने रोया जा सकता है कि विधाता ये हो क्या रहा, सरकारें सुन कहाँ रही? सरकारें सुन कहाँ रही हैं, और क्या होगा चिंता है। लेकिन इस चिंता का भी कोई सलूशन शायद प्रधान जी को नज़र नहीं आ रहा है आज के मौजूदा हालात में। प्रधान जी को आपने सुना, आपकी क्या राय है पूरे मसले पर, मंदिर मस्जिद विवाद पर, संभल की घटना पर, अजमेर शरीफ की घटना पर, या अन्य मामलों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।